नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे भाजपा के प्रत्याशी गौतम सरदाना ने आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वे बाद में हवन करके सुशीला भवन से जुलूस के रूप में निकलकर एडीसी ऑफिस पहुंच अपना नामांकन भरा। नामांकन भरवाने के लिए उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट, प्रवीण जैन, घोलू गुर्जर, सुजीत कुमार, जय सिंह बिश्नोई व पार्टी के अन्य नेतागण मौजूद रहे। इस मौके पर मेयर पद के प्रत्याशी गौतम सरदाना ने सिटी बिग न्यूज से बातचीत में भाजपा का गुणगान करते हुए कहा कि पार्टी ने नौकरी से लेकर ट्रांसफॉर्म तक सभी में भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए हिसार के लिए अनेक ग्रांट प्रदान करके सभी विकास कार्यों को ईमानदारी से किया है, जिसके चलते जनता उन्हें मेयर पद के चुनाव में एक तरफा जीत दिलवाएगी। अभी हमारे साथ है गौतम सरदाना, बीजेपी के मेयर पद के कैंडिडेट। अभी सुशीला भवन से ये नॉमिनेशन के लिए सेक्रेटरी जाएंगे, उनसे बात करते हैं कि किस तरह के उनका हुआ है। गौतम जी, जैसे अभी आप नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी हमारी सरकार है और पूरे देश में भी सरकार है। पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी है और हिसार में नगर निगम में हमारी सरकार नहीं थी। नगर निगम के जो भी कार्य होते हैं, जैसे सफाई है और अतिक्रमण है और हाउस टैक्स है, सभी मामलों को लेकर हमारा एक ऐसा एजेंडा है। बिल्कुल सभी कार्य ईमानदारी से, चाहे सड़कें हैं, सीवरेज है, पानी है, सभी कार्य जो जहाँ जहाँ रह गए हैं सभी जगह पूरे कराएंगे। जैसे आपको बीजेपी ने टिकट दिया, उसी तरह आपके बीजेपी के जो हनुमान एरन जी थे, उनको कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है, तो आप क्या समझते हैं? ये इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है और ना ही वो तंवर जी का बयान भी है शायद कि वो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, 2 घरानों का प्रत्याशी है। तो आप इसमें किस तरह से लेते हैं? जैसे इधर से आपको, जैसे बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट थे, उसके आप में शीघ्र ही आप शामिल हुए थे, आपको दे दिया। उधर से 2 घरानों ने उनको तोड़ के वहाँ ले जाके उनको कैंडिडेट खड़ा कर दिया। इसमें पब्लिक के साथ ये जो प्रश्न है ना, मेरा प्रश्न मुझसे पूछे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, उनका प्रश्न आप मुझसे पूछे तो ठीक नहीं रहेगा। मैंने जो पार्टी ज्वाइन की, मैं किसी पार्टी में नहीं था, अजका पार्टी थी, उस समय कुलदीप बिश्नोई के साथ थे हम और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। हमारी एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी और ऐसा ही मैंने किया। भारतीय जनता पार्टी 4 साल से सरकार में है और पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं, मुझे तो जनता का जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि कोई मुकाबला नाम की चीज़ हिसारवासी नहीं करने जा रहे, एक तरफा चुनाव करने जा रहे हैं और जनता ने मन बना लिया। पहले देख चुके हैं, ये जो सामने भी लड़ रहे हैं, चाहे कुछ भी है, पहले प्रधान भी नगर निगम पहले संभाल चुके हैं, इनके कार्यकाल देख चुके हैं। चाहे जिंदल परिवार है, चाहे मेरे सामने जो भी प्रत्याशी हैं, सभी ये नगर निगम में अपनी अपनी कार्यशैली दिखा भी चुके हैं और कैसे किस ढंग से पहले प्रधान बनते थे, मेयर बनते थे। आप सारी हिसार की जनता को, पूरे हरियाणा की जनता को मालूम है कैसे भ्रष्टाचार नगर निगम में होता था। इसी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी ने जनता द्वारा मेयर डायरेक्ट चुना जाए, इसीलिए ही ये प्रस्ताव पास किया और आज पूरे हरियाणा की जनता इस प्रस्ताव को सराह रही है और जनता अपना ईमानदार छवि का मेयर चुनने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है और भ्रष्टाचार पर पूर्णतः अंकुश लगेगा। मैं निश्चित तौर पे आपको कह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, ना सड़कों में चाहे किसी भी तरह की, जो कांग्रेस पार्टी के नेता की ही वर्डिंग थी कि ऊपर से कितना पैसा भेजा जाता है, लगता है जनता पे 15-20 पैसे। भारतीय जनता पार्टी 100 का 100 रुपया जो नगर निगमों के माध्यम से पहले भ्रष्टाचार, 100 के 100 रुपया जनता पर लगा कर दिखाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर सिटी बिग न्यूज ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से भी खास मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कहा कि नोटबंदी व जीएसटी जैसे बड़े फैसलों के बाद भी जनता ने पार्टी का पूरा समर्थन दिया, वह आगे भी यूं ही देती रहेगी। आज हमारे उम्मीदवार गौतम सरदाना जी ने यहाँ अपना नामांकन पत्र हिसार नगर निगम के मेयर के उम्मीदवार के नाते किया है और मैं एक बात तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ
कि जिस प्रकार का वातावरण जो आज हरियाणा प्रदेश में है, हमारी सरकार ने हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम किए हैं, जनता का विश्वास हमने हासिल किया है, उसके आधार पे ये दावे के साथ मैं बात कहता हूं कि पांचों निगम क्षेत्र मेयर समेत और वार्डों में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीत करके आने वाले हैं। ये जो बीजेपी का पहली बार 4 साल में पहली परीक्षा मान रहे हैं आप विकास कार्यों को लेकर जितने दावे किए जा रहे हैं, उसका एक अहम रिजल्ट देने वाले हैं चुनाव। देखिए, ये पहली परीक्षा नहीं थी हमारी। आप एक बात ध्यान करिए, हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी, उसके बाद पंचायती राज के चुनाव आए, उसके बाद स्थानीय निकाय के चुनाव आए और इन सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने एक क्रांतिकारी बदलाव किया। पढ़ी लिखी पंचायतें, पढ़े लिखे नुमाइंदे स्थानीय निकाय में जीत करके आए। इसके लिए हम विधानसभा में कानून लेकर के आए, लेकिन विरोधी लोग, क्योंकि वो नीचे एक रबर स्टैंप रखने की उनको आदत थी निचले नुमाइंदों के नाते, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले का विरोध किया। हम उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आए और आज हरियाणा प्रदेश में पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, हरियाणा में पढ़े लिखे स्थानीय निकाय में नुमाइंदे चुन करके आते हैं। अगली बात ये, देश की हमारी केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 2 बड़े फैसले लिए। एक नोटबंदी का फैसला लिया, एक जीएसटी का फैसला लिया। इसके बाद 3 चुनाव आए निगम क्षेत्र के। चंडीगढ़ हमारी राजधानी का चुनाव आया, उसके बाद फरीदाबाद का चुनाव आया और गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव आया। इन तीनों ही निगम के चुनाव में हमने भारी बहुमत से वहां पर सत्ता हासिल की। लोग कहते थे, विरोधी लोग तो खूब कहते थे कि आप लोगों ने जीएसटी लागू किया है, आप लोगों ने नोटबंदी की है, तो लोग आपको यहाँ पर बंद कर देंगे। लेकिन ये लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े और कड़े कदम थे, इनमें विश्वास उन्होंने जताया और भारतीय जनता पार्टी को उस समय वहाँ पर जो छोटी सरकार थी वहाँ पर बनाई। और मैं अब दावे के साथ कह सकता हूँ, बड़ी परीक्षा तो हमने पास कर ली, अब तो ये छोटी परीक्षा इसको कह सकते हैं। जब इतने कड़े और बड़े फैसले लेने के बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, अब तो हमारी जो 4 साल की सरकार है, इसके विकास के जो काम हैं, इसके जो जन कल्याण की नीतियां हैं, इनके परिणाम लोगों तक पहुंच चुके हैं और लोगों ने उनका एहसास भी शुरू कर दिया है। इसलिए अब तो कहीं कोई पीछे रहने का मतलब नहीं है, डट कर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को मेयर में जीत के साथ साथ बहुमत मिलने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, क्या निगम लेवल पे मैनिफेस्टो की बनाने की घोषणा है? देखिए, हम हर निगम क्षेत्र में एक भारतीय जनता पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, क्योंकि निचले स्तर पे गली का, मोहल्ले का, बिजली का, पानी का, इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं। डेवलपमेंट की बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं, नीचे छोटी छोटी जन कल्याण की ऐसी समस्याएं इस प्रकार की हो सकती हैं जो ठीक प्रकार से लोगों तक ना पहुंच पा रही हों। ऐसी सब बातें अगर कहीं होंगी तो उसका एक अलग से हम विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे और निगम क्षेत्र का, जैसे 5 निगम क्षेत्र हैं, हर निगम का हमारा अलग से एक विजन डॉक्यूमेंट होगा। साथ ही सुभाष बराला ने हनुमान ऐरन की पत्नी रेखा ऐरन को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलने के सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि रेखा ऐरन को पार्टी ने नहीं बल्कि 2 घरानों ने मैदान में उतारा है। वह कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुकी है। जैसे हनुमान ऐरन जी आपके पार्टी के एक तरह से मेयर के कैंडिडेट थे, उसके बाद उनको टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने जैसे जिंदल परिवार और दूसरे परिवार ने उनको खड़ा किया है। देखिए, मेयर के कैंडिडेट नहीं थे, एक तो ये बात बताना चाहता हूँ। उन्होंने अप्लाई किया था, वो दावेदार थे, कैंडिडेट हमारे नहीं थे वो, ये स्पष्ट थोड़ा सा आप जान लीजिए इस बात को। उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो टिकट है वो एक कोई पार्टियों में से दी जाती है, तो हमने गौतम सरदाना के नाते एक कैंडिडेट का हमने जैसे चुनाव किया। एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हमारे हैं, जैसे 5-6 जो जितने भी हमारे दावेदार थे सब अच्छे थे, लेकिन उनमें से एक अच्छा उम्मीदवार हमने दिया है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के 2 नाम आपने लिए, पता नहीं उन्होंने कैंडिडेट इनको बनाया है कि नहीं बनाया, तो आपका एक सवाल है मेरी तरफ। लेकिन मैं एक बात ये कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तो अपना उम्मीदवार खड़ा करने से पहले ही मैदान छोड़ करके भाग गई। उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि हम अपने पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़वाएंगे, और उनके पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, जिनके नेतृत्व में 10 साल इस सरकार ने लूट हरियाणा प्रदेश के अंदर मचाई, जमीनों के अंदर लूट मचाई, नौकरियों के अंदर धांधली की, वो क्योंकि उन्होंने आगे का
जो आभास कर लिया था कि किस प्रकार का एक वातावरण आज देश के अंदर है, किस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर है। उनको लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता चरम पर है, इसलिए वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए चुनाव में आने से पहले ही वो लोग भाग खड़े हुए हैं। इसलिए किसका कैंडिडेट है, किसका कैंडिडेट नहीं है, ये तो जनता फैसला करने वाली है। देखिए, जिसकी भी जरूरत होगी, बड़े से बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश का इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए ताल ठोकने वाला है। बिल्कुल बन रहे हैं, प्रोग्राम बन रहे हैं। नहीं, मेरे साथ जनसभा में थे, उनको एक कार्यक्रम में फरीदाबाद पहुंचना था, जनसभा में 2 घंटे हमारे साथ हिसार में लगा करके गए हैं। और आगे भी जिसकी जरूरत होगी, मैंने कहा स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, किसी प्रकार कोई संकोच करने वाले नहीं है। हमारी इसी भारतीय जनता पार्टी की टीम पर हमने हरियाणा को विकास के मामले में 1 नंबर का प्रदेश बनाया है। ऐसी वो टीम जो आज हरियाणा के विकास के लिए लगातार लगी हुई है, जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिला करके लगी हुई है, ऐसी हर टीम के सदस्य को हम हर मेयर के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में और हर निगम क्षेत्र में प्रचार के लिए उतारने वाले हैं। धन्यवाद। अपने आसपास के सभी ऑनलाइन अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।